नमस्कार भैया बहनों। आज हम लोग सीखेंगे हिंदी सुलेखन अर्थात सुंदर हिंदी कैसे लिखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सुलेख लिखने के लिए कुछ जानकारी हमारे को होनी चाहिए। सबसे पहला है जैसे लिखने के लिए पेन का चुनाव। तो हमें पेन का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहता है हमारी राइटिंग में। तो लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छे पेन का चुनाव करना होता है, क्योंकि यदि पेन पर हमारी ग्रिप अच्छी नहीं होगी तो लिखते समय हमारी उंगलियों में दर्द होगा और हम सुंदर नहीं लिख पाएंगे। सामान्यतः जिनकी उंगलियां पतली होती हैं उन्हें थोड़ी मोटी ग्रिप वाला तथा जिनकी उंगलियां मोटी होती हैं उन्हें पतली ग्रिप का पेन लेना चाहिए। फिर भी आप अपनी सुविधा के अनुसार पेन का चुनाव कर सकते हैं। तो ये पहला काम है। इसके बाद लिखाई के लिए कागज़ का चुनाव। लिखने के लिए हम जिस कागज़ का प्रयोग कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है। क्योंकि अगर हम रफ़ कागज़ों पर जेल पेन से या निब स्याही पेन से लिखेंगे तो वो स्याही में फैलती है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जिस पेन का प्रयोग करते हैं या कर रहे हैं उसके लिए वो पेज अनुकूल है या नहीं। क्योंकि यदि कागज़ बहुत रफ़ होगा तो उस पर पेन की निब जो आगे से गोल होती है सही प्रकार नहीं चलेगी और अक्षरों में गड़बड़ी आएगी। देखने में आपको वो रफनेस दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब उस पर वो पेन की निब गोल होती है, जो गोली छोटी सी वो चलती है तो वो खड़खड़ खड़खड़ होती है, उससे राइटिंग खराब होती है। इसके बाद लिखते समय दाहिनी ओर से आधा इंच का मार्जिन छोड़ना चाहिए। जैसे आपको इस चित्र में दिख रहा होगा कि बाईं ओर से तो 1 इंच का मार्जिन है ही, जिसे हम हाशिया कहते हैं, जिसमें छोड़ा हुआ होता है जगह पहले से ही, ठीक है। लेकिन अंतिम हिस्से में भी यानी राइट हैंड साइड पर भी हमें आधा इंच जगह छोड़नी चाहिए। उसके बाद किसी कॉपी में जो 2 पंक्तियां होती हैं हमारी, उन 2 पंक्तियों के बीच में 2 लाइनों के बीच जो एक पंक्ति होती है उसकी कुल दूरी होती है 8 mm। तो इसमें से जो 4 mm होता है ऊपर का, वो होता है अक्षर यानी शब्दों के लिखने के लिए, और जो बाकी का बचता है 4 mm उसमें 2 mm और 2 mm के 2 हिस्से होते हैं। ऊपर का 2 mm तो जो शब्द लिख रहे हैं उनके नीचे लगने वाली मात्राओं के लिए होता है, और जो नीचे का 2 mm होता है वो अगली पंक्ति के अक्षर की ऊपर की मात्राओं के लिए हो। तो इस प्रकार ये 8 mm 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, 8, 2 और 2। शिरोरेखा के ऊपर जब आप लाइन खींचते हैं तो उसको शब्द के 1 mm पहले और 1 mm बाद तक खींचना चाहिए। तो इससे शब्दों का स्पष्ट उभार आ जाता है। ट वर्ग के जो वर्ण होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण, इसके अलावा द, तो इनके आकार नीचे जैसे गोल होते तो गोल ही रखना चाहिए। तो ट वर्ण में क्या होता है, जो ऊपर की ट की डंडी होती है वो डंडी 1 mm की होती है, और जो अर्धवृत्त गोलाकार होता है वो 3 mm का होता है। तो इस प्रकार 4 mm में ये पूरा ट वर्ण लिखा जाएगा। इसी प्रकार ठा में भी डंडी 1 mm और बाकी का जो गोल है वो 3 mm, इस तरह से लिखा जाएगा। 2 अक्षर जो होते हैं हमारे एक शब्द में, मान लीजिए 2-3 अक्षर हैं, जैसे कमल शब्द में 3 अक्षर हैं, क, म और ल। तो तीनों अक्षरों में जो बीच का गैप होना चाहिए वो लगभग 2 mm होना चाहिए। वो 1 से 2 mm जरूर होना चाहिए। वैसे तो 2 mm एक स्टैंडर्ड है, बाकी आप जैसा रखना चाहें। और 2 शब्दों के बीच की दूरी 4 से 6 mm होनी चाहिए। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि 2 अक्षर जो हैं उनके बीच की दूरी लगभग 4 mm है, और शब्द के ऊपर जो शिरोरेखा है वो 1 mm आगे शुरू से शुरू है और 1 mm बाद तक है। तो इस तरह से हमें ये लिखना चाहिए। मात्राओं की ऊंचाई 2 mm तक ही होनी चाहिए। खड़ी पाई वाले अक्षरों को, उनकी जो खड़ी पाई है वो 90 डिग्री पे रखनी चाहिए। कुछ थोड़ा टेढ़ा लिखते हैं तो वो
एंगल जो है उनको 90 ना रह करके वो 80-85 का रह जाता है, तो वो टेढ़ा लिखा जाता है, जैसे इटैलिक में होता है। लेकिन हिंदी में इटैलिक में खड़ी पाई लगाना उसके रूप को नष्ट करता है। और ट वर्ण के सभी वर्णों को लिखते समय उनके ऊपर की डंडी शिरोरेखा से 1 mm खींचनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई बात पहले। नया अनुच्छेद 8 mm जगह छोड़कर ही आरंभ करें। जब भी आप नया अनुच्छेद शुरू करें, नया पैराग्राफ शुरू करें, तो उसे नेक्स्ट लाइन में 8 mm जगह छोड़ें, लगभग 2 लाइनों जितनी मोटाई की जगह छोड़ें। तो ये नया अनुच्छेद लिखते समय करना है। मुख्य शीर्षक आप जब लिख रहे हो अपने उसमें आए, तो उसके नीचे 2 लाइनें खींच के उसको हाईलाइट करना चाहिए। और जब उस मुख्य शीर्षक का उपशीर्षक लिखते हैं, तो उस उपशीर्षक के नीचे 1 लाइन खींचनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। ये सारी जानकारी जो मैंने आपको दी, इसके आधार पर आप अपना सुलेख लेखन करें और मेरी दूसरी वीडियो को भी देखें, तब आप एक अच्छी राइटिंग लिखने के लिए प्रेरित होंगे और कर पाएंगे उसको। तो आप अच्छी राइटिंग करें। नमस्कार।